हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। तीनों कोण को नापना ही तो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, क्लास 10th का है ये, ठीक है स्टूडेंट, क्लास 10th का। तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, इसका मतलब होता है एंगल ए और बी दोनों न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, जिसमें cos A और cos B क्या है, एक दूसरे के बराबर है। देन शो दैट एंगल A एंगल B के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, चलिए मान लीजिए कि हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ले ले रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सब में 90 डिग्री वाला एंगल ही चलता है, ठीक है, 90 डिग्री वाला, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अच्छा, इसमें एक एंगल है, ये 90 का हो गया, और ये दोनों एंगल जो हैं वो कितने कैसे हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब 90 से कम। चूंकि तीनों को अगर जोड़ा जाए, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, तो ये हो जाएगा 180 अंश। अगर मैं कह देता कि x है ये y है, तो बताइए x प्लस वाई बराबर क्या होता, 90 होता, और ये 90 पहले से है, तो इसमें अगर और 90 जोड़ देते, टोटल मिला करके ये 180 होता। ये आपको पता होना चाहिए, तो ये काफी इजी है। अब जरा हम देखेंगे कि उन्होंने बोला क्या है। उसने बोला है कि चलो यहां पर मैं एक कह रहा हूं, ए बी और सी, ठीक है, ऐसे मैं ले रहा हूं, ए बी सी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसमें cos A बराबर बोला है cos B, तो आपको पता होना चाहिए cos का फॉर्मूला क्या होता है। cos थीटा अगर लेते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसका मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आधार का मतलब होता है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, यानी कि B/H भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, cos A का निकालते हैं बच्चों। cos A बराबर हमने क्या कहा, इस वाले एंगल को लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल बदल जाता है, एंगल बदल, cos A यहां पर है ना एंगल, देखिए A यहां पर है, इसके लिए क्या लगाएंगे, बेस, इसके लिए बेस ये हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस है, ये तो बदलेगा ही नहीं, लेकिन इस एंगल के लिए बेस ये है AC, बेस AC अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, AB, ठीक है, इक्वल टू, ठीक, ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी आपको पता है, ठीक। इसको छोड़िए, अब cos B का देखिए, cos B की वैल्यू भी कैसे आएगी, यहां से आएगी, एंगल यहां पर हो गया है, एंगल बदल गया है। cos B का भी फॉर्मूला वही है, बेस अपॉन हाइट, तो इसके लिए बेस कौन है, BC, और हाइट नहीं है, ये हाइपोटेनस है, BC अपॉन AB, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ये cos A की वैल्यू cos B की वैल्यू है, दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपने जाना कि cos A cos B के बराबर है, यानी कि cos A cos B के बराबर है, ठीक है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, इधर का cos A cos B के बराबर है, तो राइट हैंड साइड का भी इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम आगे लिखेंगे AC अपॉन AB, नाउ AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। अब AB से कट गया, अब हमने देखा AC इक्वल टू BC। जरा देखिए तो ये क्या निकल के हमारे सामने आया है, AC इक्वल टू BC, यानी AC ये वाला और BC ये वाला, ये सॉरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर है। और एक बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को लीजिए, अगर ये वाली लाइन इसके बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है ना, ये x होगा तो ये भी x होगा, ठीक है ना। ये दो लाइन अगर बराबर होती हैं, दो लाइन अगर बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि इसके सामने का एंगल A, यानी कि एंगल A इक्वल टू, ठीक है, इसके सामने का एंगल B, ये एंगल B के बराबर हो जाएगा, जो कि हमें यही तो प्रूव करना था।
तो इसमें क्या आपने सीखा कि बराबर अगर भुजा है यानी साइड इक्वल है तो उसके सामने का कोण भी, ठीक है, अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपने देखा एक क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइए किस तरह का ये वीडियो रहा, कैसा रहा। थैंक यू।